कक्षा 4 के विद्यार्थी ध्यान दें। जैसा कि अपनों ने आज तक के वीडियो में एक पार्ट के पार्ट 3 कंप्लीट कर कर एक पार्ट को अपनों ने समाप्त कर लिया है। आज अपन 2 पार्ट आपका स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको 2 पॉइंट अभ्यास 2.1 और 2.2 को कराया जाएगा। इसमें आपको 2.1 में कुछ नहीं करना है। जैसा कि आपके तीसरे में ध्यान हो तो मैंने आपको रोमन संख्या पद्धति सिखाई है और आपको लगभग आती भी होगी, मैं जानता हूँ अच्छी तरह। ठीक है, इसके आधार पर आपको रोमन संख्या पहले प्रश्न में 2.1 के पहले प्रश्न में रोमन पद्धति में लिखना है। यानी जो अंकों में आपको दिए हैं उनको आपको रोमन पद्धति में लिखना है। जैसे आपको दिए 21 को आपको रोमन पद्धति में लिखना है। उसके बाद 43 को भी आपको रोमन पद्धति में लिखना है। इसी तरह बाकी अन्य संख्याएं और आपके इस सवाल में दे रखी है। मैंने आपको 2 सवाल करके बता दिए हैं। बाकी इसमें और जितने भी सवाल हैं उन सबको आप इस तरह कंप्लीट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप एक एक लिखेंगे और इसके बाद खत्म होने के बाद ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर दूसरा प्रश्न डालेंगे। ठीक है, और ये प्रश्न आप अपनी किताब में से पूरा लिख लें। ठीक है, इसके बाद दूसरे प्रश्न में भी आपको इसी प्रकार रोमन संख्या पद्धति से अंकों में लिखना है। जैसे ये रोमन संख्या पद्धति आपको दे रखी है, इसको अंकों में लिखना है। जैसे आपको दे रखे 30, ये 30। जैसे आपको दे रखे 26, ये 26। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे में आपको अंतर बताना है। अंतर का मतलब होता है घटाव करना। ठीक है, तो यहाँ पर अपनों ने इन संख्याओं का अंतर बताया है। जैसे अपने पास लिखे 30 माइनस 24, कितने बच रहे अपने पास? 6। तो इस तरह अपने को तीनों चीजें रोमन संख्या पद्धति में ही लिखना है। ठीक है, तो ये रही आपकी 2.1। और चौथे प्रश्न में आपको उसके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अगर आप कर सके तो ठीक है, नहीं कर सके तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक, उसके बाद अभ्यास 2.2 में भी आपको कुछ नहीं करना है। अभ्यास 2.2 में आपको संख्या आपको दे रखी है, इसको आपको अल्प विराम लगाकर शब्दों में लिखना है। ठीक है, जैसे अपने लिखा है 8,17,707। अब 8 करोड़ अलग हो गया तो करोड़ खंड में करोड़ लिखने 8 लिखने के बाद आप इस तरह कामा लगाएंगे। उसके बाद 17,000 लिखने के बाद फिर आप इस तरह अल्प विराम लगाएंगे। उसके बाद 707 लिखें ताकि ये आपका अल्प विराम लग जाए। उसके बाद इसको आपको शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में आप अच्छी तरह लिख सकते हैं 8,17,707। ठीक है, उसी प्रकार दूसरे प्रश्न में फिर आपको शब्दों से अंकों में लिखना है अल्प विराम लगाकर। जैसे यहाँ पर दिया है 10,09,09,599 दिए हैं आपको। अब इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको जैसे मैंने आपको अगले पार्ट में आपको बताया था कि आपको हमेशा शब्दों से अंकों में लिखते समय आपको पीछे से लिखना है। जैसे आपको दिए 599, पहले अपनों 599 लिख दिए। 599 लिखने के बाद अपनों ने अल्प विराम लगा दिया। फिर उसके बाद अपनों ने 9,000 लिखे, फिर अल्प विराम लगाया। फिर अपनों 9 लाख लिखे, उसके बाद फिर अल्प विराम लगाया। फिर अपनों 10 करोड़ लिखे। ठीक है, इस प्रकार आपको और सवाल जो किताब में दे रखे हैं, ये जो बड़े वाला था ग वाला मैंने करवा दिया है। बाकी 3 सवाल आप करेंगे। उसके बाद इसके अगले वाले में आपको करोड़ खंड की संख्या बताना है। जैसे आपके पास यहाँ पर देखिए आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यहाँ पर आपके पास 24 करोड़ 43 लाख गुण 80,931 है। आपको करोड़ खंड की संख्या बताना है। तो करोड़ पे अपना क्या आ रहा है, यहाँ से गिना आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। यानी करोड़ खंड कौन सा हुआ अपना? 24। अपनों यहाँ पे लिख दिया 24 करोड़ है। ठीक है, इसी प्रकार इसके अगले सवाल में आपको 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। मैंने आपको बताया था कि जितने भी अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी जाए उतनी जीरो बढ़ाते जाए आप एक के पीछे। जैसे 2 अंकों की पूछी है तो आप एक के पीछे 1 जीरो लगा दे, 10 हो जाएंगे। 3 अंकों की पूछी है, एक के पीछे 2 जीरो लगा दे, 3 हो जाएंगे। अगर 4 अंकों की पूछी है, एक के पीछे 3 जीरो लगा दे, आप 4 अंक हो जाएंगे। 5 अंकों की पूछी है, एक के पीछे 4 जीरो लगा दे, आप 5 अंक हो जाएंगे। तो इस तरह अपने को 7 अंक की लिखना है तो अपने ने एक के पीछे 6 शून्य लगा दी। अभी आपने देखो 7 अंक हुए कि नहीं हुए? 1 2 3 4 5 6 और 7 हुए। इसी प्रकार 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है। सबसे बड़ी संख्या में जितने अंकों की संख्या आपको पूछी जाए उतनी बार आप 9 लिख दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 7। अब आपके पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो आपका कितने हो गए? 99,99,999। यानी आप 7 अंकों की अगर पूछिए तो 7 बार 9 लिख दें
और 6 अंक की अगर पूछिए तो 6 बार 9 लिख दे, यानी सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो आप उतनी बार 9 को लिख दे, और सबसे छोटी संख्या पूछी है तो आप 1 के पीछे उतनी बार 0 लगा दें। ठीक है, इस तरह ये आपकी 1.2, 2.1 और 2.2 मैंने आपको समझा दिए। अब आप अपना इसके इन सवालों के आधार पर अपने अन्य सवाल करें बुक के, ताकि आपको भी करना है। उसके बाद फिर आप अपना होमवर्क भी हाथों हाथ चेक कराते जाएं। इस तरह अपने को इन सवालों को कंप्लीट करना है ताकि आप अपना कार्य पूर्ण कर सकें और मैं आपका अगला कार्य करवा सकूं। धन्यवाद।